नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो हिंदुस्तान। अभी मैं पुरानी प्रखंड के अंतर्गत एक गांव आता है कोबिया, और उसी कोबिया गांव में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पे काली पूजा बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है, और कोरोना की वजह से इस बार यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो इसमें पूजा में सहयोग करते हैं, अपना समय देते हैं, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इस बार पूजा को थोड़ी सी कटौती किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं करवाना है। आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो तादाद भी है, वो लोग अच्छे तरीके से अपने समझ और सूझबूझ के साथ, बहुत ही सहनशीलता के साथ बारी बारी आप दिखा सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाओ बारी बारी, मतलब कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को माता का दर्शन कराया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि ये पूजा बंगाली समाज करता है, ये पूजा बंगाली समाज करता है, और क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो बिहारियों के अंदर यह भावना कैसे जगी। तो कुछ लोगों के कथनानुसार कि यहाँ के जो कोबिया के ग्राम के लोग हैं, वो लोग काफ़ी तादाद में कलकत्ता रहते हैं, और वहीं से उन लोगों ने भी देखा कि भाई चलो माँ की आराधना है, हम अपने गांव में ये प्रेरणा देंगे, हमारे आने वाले जो जनरेशन होंगे माता के प्रति खिंचाव रखेंगे, और हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग सनातन धर्म को बहुत दिल से लगाते हैं। और यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और पूजा से रिलेटेड हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनकी माँ के प्रति आस्था है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि माँ का आराधना, माँ उनके दिल में कैसे बसी और उन्होंने गांव में कैसे बसाए। क्या नाम हुआ सर आपका? सरोज सिंह। सरोज जी, माँ का आराधना है, माँ काली है, और ये दीपावली की रात को ही पूजा होती है, ठीक है। तो आप चूँकि ग्रामीण हैं और हमसे ज़्यादा आप बता सकते हैं, तो सर बताइए। बहुत दिन से हमारे गांव के सब आदमी कलकत्ता रहते हैं, हम लोग बहुत दिन से देखते थे, वही देख के हम लोग सोचे कि मेरा गांव में भी पूजा होए और अच्छा से होए। यही करके हम लोग 7 साल हो गया। 7 साल से 8वां साल पूजा हो रही है। और इस बार थोड़ा कोरोना के लेके बहुत, मतलब कोरोना के लेके, मतलब आप लोगों ने भी, मतलब जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका आप लोगों ने बहुत सेवा है, उसमें कार्यक्रम भी होता था, बहुत कुछ होता था। इस बार कुछ नहीं हो रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जो यहाँ पे जो नवयुवक हैं, जो वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, और कुछ बुजुर्गों से भी बात करेंगे। और कोई भी पूजा हो, कोई भी गांव में किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सबसे आगे नौजवान ही आगे आते हैं, इसलिए उन लोगों ने नवयुवक पूजा समिति का भी नाम रख रखा है। उनसे भी मिलवाऊंगा। चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? तो सर थोड़ा आगे आ जाए। तो आप तो बुजुर्ग हैं और इस पूजा से आप जुड़े हुए हैं, तो आप क्या मतलब अपने भक्तों को संदेश देना चाहते, माँ के भक्त हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग मनाएं खुशी से, झगड़ा झंझट नहीं हो, हंगामा नहीं हो, और सरकार के नियम के तहत ही कोई कार्यक्रम हो। इस मलंग स्थान पे जो माँ विराजमान है, उनके बारे में मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है और मैंने जानकारी कलेक्ट किया है कि यहाँ पे अगर कोई सच्चे मन से आता है, अगर जो माँ से मांगता है वो मिलता है, ये गारंटी है। मैया के दरबार में जो कोई भी हाजिरी लगाता है, महिला हो, बूढ़े हो, बच्चे हैं, अगर वो लोग सच्चे मन से माँ के आगे अगर हाथ फैला दे तो माँ उनको वो पूरा करती ही करती है। क्या सर? यह पर सही बात है कि हम लोग 14 से पूजा कर रहे हैं। मैं
पूजा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सिकंदर प्रसाद सिंह हुआ। और इस दरबार में जो भी लोग आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, वह 100% पूरा होता है। जैसा कि हमारे बोर्ड पर भी है, जो भी दानदाता आकर यहाँ जो मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हो हमारे इस चैनल को, सबसे पहले तो माँ काली की तरफ से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। और हम कहना चाहते हैं कि जो भी देख रहे हैं वो आए, माँ के दरबार में हाजिरी लगाएं। और हाजिरी लगाने के बाद में आज की रात है, ये दीपावली की रात से ये पूजा चालू होता है। और सर कितने दिनों तक चलता है चाचा जी? ये 3 दिनों तक ये पूजा चलता है। तीसरा दिन महाप्रसाद खिचड़ा का आयोजन होता है। पूर्णाहुति के बाद खिचड़ा का प्रोग्राम होता है। इसके बाद माँ का विसर्जन किया जाता है। जैसे में मुझे मालूम चला कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप लोग आयोजन करते थे। हाँ सर, पहले कार्यक्रम होता था। कोरोना काल के कारण मैंने परमिशन नहीं मिल पाया सरकार के पास, तो हम इस प्रोग्राम को हमने बंद कर दिया है। तो अब भव्य तरीके से मनाया जाता है। और हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम होता ही, लेकिन 2 साल से सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद है। मेला तो लगता ही है। माँ का पूजा भक्ति भाव से किया जाता है। भाव में और भक्ति में डूबा हुआ है सारा कोबिया ग्राम के जनता भी। यहाँ पे तन मन और अपने सूझबूझ के साथ मैया के राध में ये लोग लगे हुए हैं। और हमारे साथ जो भी पूजा समिति के जो भी कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। अपनी बातों को उन्होंने सही तरीके से रखा है। और अब नौजवानों से भी बात करते हैं। जो कुछ नौजवान हैं, जो नौजवान हैं और ये लोग महाप्रसाद का वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग मैया की सेवा में आप लोग लगे हुए हैं। तो क्या मतलब अपने ग्राम की जनता को या जो देखने वाले हैं, जो मैया के प्रति लगाव रखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? 8 साल पूजा को हो गया है। हम लोग अच्छा से बहुत पूजा करते हैं। पूरा समाज मिल करके गाँव। माँ काली के दरबार में मैं खड़ा हूँ और माँ की आराधना कोई करते हैं तो माँ काली की जो भी आराधना करते हैं न उनका कोई काल कुछ कर सकता है। जो इनके शरण में आता है उनको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होता है। सच्चे मन से अगर इनके दरबार में अगर आप हाजिरी लगा दो, अगर आपको किसी चीज़ की कमी है, मैया तुरंत यहाँ पूरा करती है। और मैं बता दूं अपने दर्शकों को, जो माँ की स्वरूप को ढाला है उस व्यक्ति से भी मैं मिलवाऊं अपने दर्शकों को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय जी, आपने मैया का मूर्ति बनाया है तो आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मन्नत सर पूरा होता है इसलिए। मन्नत पूरा होता है, आप बनाते हैं सर। आपको तो मेहनत कितना पीढ़ी से बना रहे हैं? मतलब आपके जो कितने दिनों से आप ये बना रहे हैं? 14 से बना रहे हैं। 2014 से आप माँ की प्रतिमा बना रहे हैं। श्रद्धा से बना रहे हैं या कॉस्ट भी लेते हैं आप? मतलब पूजा समिति की तरफ से जो आपको दे दिया जाता है आप हंसी खुशी उसको रख लेते हैं, ना आपको कोई शिकवा है ना शिकायत है, बस माँ की प्रतिमा की बनाने में आपका योगदान रहता है। हाँ बस। और क्या कहना चाहेंगे आप? और सर क्या कहें? संजय भाई हैं, एक अच्छे मतलब कलाकार हैं और आप ये लोकल ग्रामीण ही हैं? नहीं, वैशाली के हैं। ये वैशाली ज़िले के हैं और एक अच्छे कलाकार हैं। और सरकार कहती है कि हम कलाकारों की कदर करते हैं और ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो गांव में भी ओझल हुए पड़े हैं और इनके लिए भी कोई योजना और इनके लिए भी जो भी बन पड़े सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कलाकार हैं और कलाकार को कभी ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। आइए मैया की 3 पीढ़ी से बना। और कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग 3 पीढ़ी से इनके जो
पूर्वज से वो भी यही काम करते हैं। और विशेष मैं इन भाई साहब की बातों को रोक के माँ के बातों पे हम आ रहे हैं। माँ कालरात्रि की पूजा दीपावली की रात से होती है और आप लोग आइए इस दरबार में सिर झुकाइए और मैया का आराधना कीजिए हैं। और देख सकते हैं जो भी हैं, छोटे मोटे गांव का मेला है। कोरोना के वजह से उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाने दिया है यहाँ के जो भी पूजा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन छोटे मोटे जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने दुकानदारी लगाया। पूजा पाठ में जो भी होती हैं महिलाएं सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे आती हैं, तो उन लोगों के लिए भी मनिहारी का दुकान है जो पूजा से ही संबंधित सारे सामग्री हैं। देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ये कि ये भी मैं बोल दूं, मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूं, पूजा का माहौल है, मैं राजनीति कभी करूंगा भी नहीं, लेकिन लोगों के ऊपर महंगाई की मार कमर तोड़ है। लोग बाग घर से निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आने वाला हम बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है और निकलना वो लोग चाहते नहीं हैं। घर से ही लोग नमन कर लेते हैं, सर को झुका देते हैं, आते हैं सुबह सुबह पूजा पाठ किए, माथा उठा टेके। लेकिन इन लोगों ने भी अपना जहाँ से भी हो जैसे भी हो इन लोगों ने पूंजी लगाकर भैया चलो 2 पैसे की आमदनी हो जाए। और आमदनी की बात करें तो लोगों का रोजगार भी छीन चुका है। लोगों के पास वैसी कमाई नहीं है जो कर सके और लोग बाग जैसे तैसे अभी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी हम हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्यौहार होता है छठ। सरकार को कुछ ना कुछ नीति को चेंज करना होगा। अगर हमें खुश रखना चाहती है सरकार, जनता कोई सामने आना नहीं चाहती है और खुल के कहना चाहती नहीं है। आइए हम कुछ लोगों और लोगों से भी मिलेंगे, हमारे साथ हैं, उनसे भी मिलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम फिर उसी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी? जी हाँ, देखिए अभी की जो स्थिति है, मौजूदा जो हाल है, ये केंद्र की सरकार आफत की मोटरी है। जब से ये आई है केंद्र की सरकार, कभी लॉकडाउन, कभी नोटबंदी, इस तरह से तरह तरह का खेल खेल रही है सरकार। अब देखिए अभी जो मौजूदा हाल है, 50 रुपये पार टमाटर है, 100 रुपये पार डीजल है, 100 रुपये पार पेट्रोल है। आपको दाल 100 से कम नहीं। अब जरा सोचिए, किसान मर रहा है, फसल जितनी भी फसलें थी वो पानी से, बाढ़ से ढह गया। अब तक किसान को मुआवजा नहीं मिला, अभी बीज उपलब्ध नहीं सरकार करा पा रही है। इस तरह से डबल इंजन की सरकार ये मिलके जनता को मार रही है। जहाँ तहाँ सुनते हुए कि किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये सब महंगाई चरम पर है, हर मोर्चे पर ये डबल इंजन की सरकार फेल है। इस तरह से अगर ये रवैया रहा तो जनता के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, भूखमरी की समस्या। सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो छोटे छोटे दुकानदार जो है, इन लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं से कुछ एडजस्ट करके मतलब दूसरे तीसरे से पैसे ले, ये लोग भी तो उम्मीद लगा रखे हैं कि लोग मंगाएंगे हमारे ये पास। लोग उम्मीद लगा के आते हैं, अभी तो कुछ नहीं है। इसके पहले जो मेला लगता था, इसके पहले काफ़ी भीड़ रहती थी। आप वहाँ ब्रह्म स्थान देखिए, वहाँ से दुकान की संख्या देखिए, वहाँ तक आराम मशीन तक ठेक जाता था। लोग इतनी जुट जाते थे कि पैर रखने की जगह नहीं होती। अब महंगाई है, इस महंगाई के दौर में 1 किलो जलेबी कितना है, 250 किनता है। कोई घर से नहीं निकलता है कि भाई जाएंगे 500 रुपया खर्चा हो जाएगा, इसलिए घरे बैठा हुआ है लोग। ये सब इंतजार में है, किसी को घाटा लगेगा, किसी को बिकेगा, किसी को नहीं बिकेगा। ये स्थिति है। ये स्थिति केवल यही के नहीं है, पूरे सूबे की है, हर जगह वही स्थिति है। मेला दिलों का मेला होता है और इस मेले में आए जो दुकानदारी कर रहे हैं, अगर उनसे बात ना करें तो ये अच्छी बातें भी नहीं होगी। महंगाई के इस दौर में आज हम जानते हैं ये लोग मजदूर तत्वे के हैं और एक दुकान लगाते हैं और इनका
आज यहाँ, आज इस मेले में है, कल उस मेले में है, कहाँ तक इनकी बिक्री होती है नहीं होती है, आज इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश जी, आगे बढ़िए ना। रमेश जी, ये बताइए कि बिक्री कैसा चल रहा है? कल रात से, मतलब ये मेला तो कल दीपावली थी, दीपावली की रात से ये मेला लगा, तो आपका बिक्री बट्टा कैसा चल रहा है? सर पब्लिक तो आया, मगर पब्लिक के पास पैसा नहीं है कि खरीद पाए। पब्लिक आया लेकिन पैसा नहीं, उसके पास भी खरीद नहीं सकते। अच्छा, आप ये जो जिलेबी बेच रहे हैं, जी। इसका क्या कॉस्ट है? मतलब कैसे केजी बेच रहे हैं? 100 रुपये के। 100 रुपये केजी। और पहले जो आप पिछले साल जो बेचे थे, उस समय कितने, क्या भाव था? कितने? 100 रुपये किलो पिछले साल भी था। जी। मतलब महंगाई बढ़ी है, जी। लेकिन लोग बिक्री नहीं बढ़ा है। जी। लोग के पास इसका मतलब पैसे पैसा नहीं है, नहीं इसलिए नहीं आ रहे। जी, जी। एक दुकानदार की जुबानी हम जाने हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम 1 साल पहले भी 100 रुपये केजी बेचते थे और आज भी 100 रुपये केजी बेचते हैं, बट लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो कैसे लोग खरीदेंगे? बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसे बिहार चलेगा? जनता जानना चाहती है। मैं रंजीत कुमार, कैमरामैन कुंदन कुमार के साथ, ओबिया मुजफ्फरपुर से।